बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगे चलते हैं। उसमें एरिया का आपको वैसे तो पता है ना कि एरिया असल में मल्टीप्लिकेशन है, यानी जितनी सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल या इंचेस इधर है, मिसाल के तौर पे 4 और इधर भी फिर 4 ही होंगे बिकॉज इट्स स्क्वायर, तो इसका एरिया होगा 4 4 16। एरिया निकालना आता है हमें। एरिया इज एक्चुअली अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस साइड बाय दिस साइड, क्योंकि असल में जो नंबर ऑफ बॉक्सेस ढूंढने होते हैं वो मल्टीप्लाई करने से आ जाते हैं। इधर अगर 4 बॉक्सेस हैं, इधर भी 4 बॉक्सेस हैं, तो टोटल 16 बॉक्सेस हैं। फाइन। और अब हम जो अलजेब्रा में एक देखेंगे कि हमें ये बताया हुआ हो कि किसी चीज का एरिया 9 है, ठीक, तो इसका मतलब है एरिया 9 है, मींस दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड इज हाउ मच? 9। ठीक है, यानी समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 9, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 9। सो फिर वो हम निकालेंगे कैसे? साइड कैसे निकालेंगे? कितनी साइड हो तो 9 आता है? 2 sides। नहीं, साइड शुड बी हाउ लॉन्ग, कितने इंच की साइड हो तो एरिया 9 इंच स्क्वायर आएगा। ये तो आसान है कि हम वैसे ही कर सकते हो कि 3 3s are 9। यस। हमें कोई कहे एरिया 16 है इंच स्क्वायर, तो साइड कितनी होगी फिर? 4, क्योंकि हमें पता है कि 4 4s are 16। यस। ठीक है ना? तो इसका मतलब है किसी साइड का स्क्वायर 16 है, तो हमने तो साइड निकालनी है ना, तो हमें स्क्वायर का जो एक किस्म का उलट ऑपरेशन करना पड़ता है वो जज़र है। जज़र ही निकालिए ना हमने। असल में 9 की जज़र 3 है और 16 की जज़र 4 है। आपने जज़र ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि आप पेयर बनाएं, पेयर में से एक ले लें, ठीक है ना। यानी गोया कि हमने जब साइड निकालनी थी तो हमने 16 का जज़र किया। 16 का जज़र का मतलब है कि पेयर बनाएं, 2 2 2 2 और वो प्राइम फैक्टर्स बना लें, प्राइम फैक्टर्स बना लें, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स बना के फिर पेयर ले लें, इसमें से 1 2 विल कम आउट और इसमें से 1 2 विल कम आउट और 2 2s are 4। सो एरिया और उससे साइड निकालनी हो तो वी टेक जज़र। एक हमने ये बात सीखी, राइट। एंड पे फिर हम इसको ना समराइज करेंगे कि हमने क्या क्या बातें सीखी हैं। इसी तरह वॉल्यूम कैसे होता है? ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है। जो आम लंबी चीज होती है ना, मिसाल के तौर पे एनीथिंग, योर बुक इज ए क्यूबॉइड। क्यूब होता है जिसकी साइडें बिल्कुल इक्वल हूँ। बट आई डोंट हैव अ क्यूब राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, बट क्यूबॉइड तो ये भी एक क्यूबॉइड है, ठीक है, लेंथ विड्थ लेकिन लंबा। तो मिसाल के तौर पे इसकी कोई, अब अगर तो 3 3 3 है तो 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27, ठीक। लेकिन अगर हमें कोई 64 है तो हम कह सकते हैं जैसे 4 4 4। लेकिन इसके अलावा कोई कहे मिसाल के तौर पे 1000 है, तो हमें पता है 10 × 10 × 10 इज 1000। तो अगर कोई और ऐसी चीज कह दे जो हमें वैसे उस तरह से ना पता हो, मिसाल को कोई कहे जी 124 का अगर वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी साइड कितनी होगी? तो अब हम क्या करेंगे? जज़र लेंगे इसका। तीसरा जज़र लेंगे, जो आपने थर्ड जज़र इसलिए पढ़ा था, मुकाब वाला जज़र। यानी उस चीज को तोड़ो और तोड़ के 2 2 से जोड़ा ना लो, 3 3 का जोड़ा लो। लिया हुआ ना आपने, ये प्रोसेस पढ़ा हुआ। मिसाल के तौर पे अगर जैसे हम ये 27 होता, इफ द वॉल्यूम वर 27 फॉर एग्जाम्पल मीटर क्यूब, मीटर मीन मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो साइड हमने निकालनी है ऑफ द क्यूब कि इसको तोड़ेंगे तो ये 27 विल बी 3 × 3 × 3, ठीक है। तो साइड होगी इसका तीसरा जज़र कि आउट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स ऑफ 3 सिमिलर थिंग्स हम एक उसमें से ले लेंगे 3। 3 3s are 9 3s are 9। तो इससे नतीजा क्या निकला कि वॉल्यूम से साइड पे आना हो तो ये स्क्वायर में होता है, तो उधर जज़र, राइट। तो ये रेज़ टू पावर 3 में होता है, किसी चीज की भी रेज़ टू पावर 3। वॉल्यूम निकालते हैं किसी चीज की भी रेज़ टू पावर 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और ये सॉरी एरिया, ठीक है ना।
और वॉल्यूम निकालते हैं किसी चीज की रेज टू पावर 3, 3 सेम मल्टीप्लाइड बाई सेम मल्टीप्लाइड बाई सेम, particularly volume of cuboid, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एरिया भी हमने लिया है ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर। हमने सादा एग्जांपल दिया, ठीक हो गया, फाइन। तो ये एक चीज़ हमने सीख ली कि इससे फिर हमने साइड निकालनी होगी तो हमें जजर लेना पड़ा, और इससे इसकी साइड निकालनी थी तो हमें थर्ड जजर लेना पड़ा। इस जो आम जजर है उसमें इधर 2 होता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती, होता है। अब हम वापस आते हैं या रीकैप करते हैं जो हमने पहले जमा तफरीक ज़रब तकसीम की चीज़ें पढ़ी थी ना, उनका रीकैप। किसी चीज को डबल किया, जवाब 24 आया, तो वो चीज क्या थी? सिंपल, कोई चीज थी ना और हमने इसको डबल किया तो टोटल कितना आया? 24। तो ये चीज कितनी होगी कि टोटल 24 आए? तो इसका मतलब है 12, क्योंकि 24 को आधा कर लो, 24 को आधा कर लो, 24 को आधा हमने कर लिया। तो आगे किसी चीज को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 24 आया है। ट्रिपल मीन्स किसी चीज को हमने ट्रिपल लंबा कर लिया, तो ट्रिपल 1 2 3 तो 24 आया। तो एक चीज इसका मतलब है उसका तीसरा हिस्सा होगी, ठीक है ना? 24 डिवाइडेड बाई 3, नजर आ रहा है ना कि टोटल 24। किसी चीज का हाफ लिया है, जवाब 12 आया। ये कोई चीज है, इसका हमने हाफ लिया तो ये 12 था, तो ये चीज 12 ज़रब 2 हो गई, ऐसी है ना? यस, 12 ज़रब 2। किसी चीज का 1/3 लिया तो वो 8 आया। अब ये सारे पजल्स हैं कि मेरे पास कोई पैसे हैं, उसमें से उन्होंने 1/3 पैसे दिए, 8 मेरे पास कितने पैसे हैं? ईच वन इज अ पजल। तो आप इस तरह कोई चीज है जिसका 1/3 लिया है, ये चीज है तो 1/3 काट लें। ये जो 1/3 है ये 8 था, 8 8 8, तो गोया कि पूरी चीज कितनी थी? 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। किसी चीज को, अच्छा अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं जमा तफरीक को, सबको। किसी चीज को डबल किया और 5 ऐड किए तो 29 आया, ठीक? कोई चीज थी, ठीक है, इसको एग्जैक्ट डबल किया और इसमें 5 ऐड किए, और हमें ये 5 का पता है। अब मिला के 29 है, मिला के 29 है। अब मिला के 29 है तो ये 5 हटा दें तो बाकी 24 बच जाएंगे, बाकी बच जाएंगे 24, यानी ये 29 माइनस 5 बच जाएंगे ना, यानी कि 24 बच जाएंगे, ठीक है। और डबल ये जो किया था तो एक 12 का हो गया, ठीक है ना? तो 29 मनफी 5 हमने करके निकाल लिया और डबल। हम बाद में देखेंगे कि पैटर्न क्या निकलता, हमने सीखा क्या। डबल करके टेक अवे किए हमने, मेरे कुछ पैसे थे, मैंने वो डबल कर लिए, 3 रुपए दे किसी को दिए तो 11 बच गए, राइट? तो बिल्कुल मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने वो डबल कर लिए, इसमें से 3 किसी को दे दिए। कितने? 3। इसका पता है, इनका नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये देने के बाद मुझे पर 11 बचे। डबल एंड टेक अवे 3 तो 11 बचे हैं, तो ये 11 है, ठीक है, ये 11 है। इसका मतलब है ये पूरा फिर 11 और 3 14 हो गया। पूरा कितना हो गया? 14। 11 और 3 14, ठीक है। लेकिन ये तो पूरा हो गया, लेकिन मेरे पास तो इतने थे ना ओरिजिनली डबल करने से पहले, तो वो तो फिर 14 का हाफ हो गया ना, राइट? फिर 7 हाफ किया और ऐड किया 4, हाफ किए मैंने अपनी चीजें हाफ की और उसमें 4 और ऐड कर दी तो 10 हो गए। अब ये पजल है, मेरे पास कोई पैसे हैं, मैंने हाफ सेव कर लिए, ठीक है, फिर उसमें 4 रुपए और मुझे मिले, वो उसमें डाले तो मेरे पास 10 रुपए थे, तो शुरू में कितने थे? इट्स लाइक अ पजल, ठीक? तो हाफ, मेरे पास कुछ चीज थी, उसका हाफ किया, हाफ में 4 डाले, ठीक है, हाफ में 4 डाले तो 10 बने। अब ये 10 है, ये क्या है? 10 है, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 4, 10 में से 4 माइनस 6 हो गया, ठीक है ना? ये हिस्सा 10 में से 4 माइनस, नजर आ रहा है ना? तो 10 में से 4 माइनस 6 आ गया, ठीक है। और 6 का फिर डबल मेरे पास था ना, ऐसी है ना? क्योंकि मैंने हाफ किया था, फिर मैंने हाफ और मैंने 4 निकाल दिए, 5 रह गया, ठीक। मैंने हाफ, ओ ये तो हमने 4 ऐड किए थे, ओके ठीक, फाइन, गुड।
मैंने कहा वो हमने उत्तर गलत तरीके तो नहीं किया, हाफ और उसमें से 4 निकाल दिए, ये निकाल दिए, बाकी बच गया 5, ये 5 है, ये है 5, ये 4 निकाले थे, तो इसका मतलब ये हाफ जो है ये 5 और 4 9 है, 9 है, ठीक है ना, 5 जमा 4, लेकिन अब फिर इसको डबल करेंगे क्योंकि मेरे पास शुरू में तो सारा था। गुड। यस। अब ये सादा सी कॉमन सेंस से सोचना है, लेकिन ये बार्स बनानी है। हाफ था, मैंने किसको, मेरे पास पैसे थे, मैंने हाफ किए, जो बच गए फिर उसको ट्रिपल किया तो 18 हुआ। तो पहले कितने थे? आसान नहीं है ये करना, लेकिन यूं ही अब ये बनाते हैं तो बहुत आसान है। मसलन किसी का हाफ था, उसको हमने ट्रिपल, सॉरी ये हाफ है ना, हाफ, मैंने इसको हाफ कर लिया, लेकिन अब ये जो हाफ किया इसका ट्रिपल किया, इसका 3 टाइम्स, ट्रिपल मीन 3 टाइम्स, तो एक तो दूसरा इतना हो गया, तो एक इतना और भी होना चाहिए। अब 18 है, अब ये सारा मिला के 18 है, तो मतलब जरा इसका मतलब एक तो फिर 3 हो गया, ऐसी है ना, एक कितना हो गया 3, 18 हाफ, सॉरी मैंने हाफ किया और ट्रिपल किया तो 18 हो गया। तो मेरे पास शुरू में तो इतना था ना, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 18 को पहले तो 3 पे डिवाइड करूंगा ताकि एक हिस्सा आ जाए, फिर उसका मेरे पास डबल है, 6 जितना भी आता है इररिस्पेक्टिव, वो तो आसान है बात। अब आप सोचें कि हमने इन सब के आंसर निकाले और ऑल ऑफ दीज आर पजल्स एक्चुअली, बचता क्या है? यहां पे डबल किया था लेकिन करना क्या पड़ा? आधा, उलट। यहां पे ट्रिपल किया था, करना 1/3 पड़ा। यहां पे हाफ किया था, करना डबल पड़ा। यहां पे 1/3 3 टाइम्स, यहां पे डबल एंड 5, ठीक है ना। अब उलट चले, अब 5 ऐड किए या 5 हमने निकाले हैं, तो डबल किया, हाफ किया, टोटली रिवर्स है ना। यहां से टेक अवे 3 ऐड करना पड़ा, ऐड कर दी, डबल करना था, हाफ किया, ठीक है। ऐड 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ठीक, हाफ डबल करना पड़ा, टेक अवे 4 ऐड 4, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2, हाफ ट्रिपल, तो इधर से जाएं, ट्रिपल हमें 1/3 करना पड़ा, हाफ डबल करना पड़ा, यानी कि जमा का तकसीम करना पड़ा, 3 का 1/3 करना पड़ा, 1/2 का 2 करना पड़ा, यानी 2 से तकसीम करने के बजाय 2 से ज़रब करना पड़ा, 3 पे तकसीम, 3 से ज़रब, ज़रब का तकसीम, जमा का तफरीक, ठीक। और मैं जिस तरतीब से कर रहा हूं उसकी उलट तरतीब से करके मैं वहां पहुंच जाता हूं, सारे उलट हैं। अब कीप इन दिस माइंड, और हम ये एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एक पजल करेंगे, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है। इस मशीन में कुछ बॉल्स हैं, ठीक है। ये मशीन ऐसे कर इधर लेके आती है तो इधर ये डबल हो जाते हैं, इधर ये कट के तादाद इनकी डबल हो जाती है। फिर इसके नीचे एक प्रोसेस है, उसमें से फिर 4 कम हो जाते हैं, डबल में से 4 कम जी। फिर उससे नीचे एक और में ये छलनी में जाती है, वहां पे 1/3 रह जाते हैं, उससे छलनी में जाती है 5, उसमें ऐड हो जाते हैं, उससे नीचे छलनी में जाती है तो एक और कम हो जाता है, एंड पे 8 बचते हैं। तो शुरू में कितने थे? अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा औखा है, लेकिन अब हम यही रूल लगाएंगे कि हमने उलट जाना है। 8 में से यहां तो 8 थे, तो एक कम होके इधर आए हैं ना, तो इसका मतलब इसमें एक ऐड करते हैं, +1, तो इधर कितने बच गए? 9। -5 है तो -9, इसका मतलब इधर कितने हो गए? 4। -3 है, ज़रब 3, नहीं तकसीम 3 है, हाँ ज़रब 3, तो इधर कितने हो गए? 12। -4 है तो +4 करेंगे, तो इधर कितने हो गए? 16। ज़रब 2 है, तकसीम 2, तो 8 ही थे, तो 8 ही रहे। इतनी मजे की पजल है, इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा, अब मैं आपको, जो मैंने क्लास 4 में एक पजल पढ़ी थी, और अलजबरे से उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, बट वी कैन डू इट। पढ़ी ये थी कि एक बुढ़ी भाभी है, माई है, वो एक दरबार पे जाती है, ठीक है। एक फर्क करो, मैं ऐसे दरबार बना रहा हूँ, ये एक दरबार पे जाती है, कहती है अल्लाह मेरा दूध डबल हो गया ना,
तो मैं 2 किलो उसमें से 2 किलो दरबार को दे दूंगी, तो दूध हो जाता है डबल, दूध हो जाता है डबल डबल। 2 किलो वो दे देती है दरबार पे। दरबार को, हो जाता है। वो दूसरे दरबार पे जाती है, यहां से कुछ दूध लेके गई है ना पांडे में, कुछ दूध था उसने दुआ Milk। मांगी कि डबल हो जाए। ठीक, वो एक दूसरे दरबार पे जाती है, दूसरा दरबार आ गया, यही दुआ मांगती है और हो जाता है, ठीक है। यस। फिर वो एक तीसरे दरबार पे जाती है, फिर भी यही मांगती है। यही दुआ मांगती है और हो जाता है, ठीक। एंड पे उसके बाद दूध खाली 0 रह जाता है। तो वो कितना दूध लेके गई थी? ओके। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं, 0 था प्लस 2 ऐड करें, 2 हो गया, 2 हो गया, इधर पहुंचे तो 2 2 हो गया। जरा बया तकसीम 2 तकसीम करें, इधर 1 था, फिर अब इसको रिवर्स करके चेक भी कर लेंगे, ठीक है। 2 माइनस है जमा कर दिया, 3 हो गया, 3 को तकसीम कर दिया, 2 2 पे को तकसीम, हाँ 1.5 हो गया। अब 1.5 में 2 जमा करें, 2.5 हो गया, 1.5 में 2 2.5 हो गया। 2.5 हो गया। 2.5 को अब 2 तकसीम अब कर देना, मैंने जरा बया तो हाँ, हमें तकसीम कर तो देना। हाँ बिल्कुल 2.5 हो गया ना, तो 1.25 हो गया, ठीक। 1.25 डबल किया 2.5, 2.5 से 2 गया 1.5, 1.5 डबल हुआ 3, 3 से 2 गया 1, 1 डबल हुआ 2, 2 तो उसने देना था, हर दफा 2 देना था, 0। 2 0 बचा। अब इट्स नॉट एन इजी, बट इफ यू गो इन अ मेथड, इन अ रिवर्स, जो हमने ये पैटर्न सीखा है, इट्स सो इजी। अलजबरा इतना पावरफुल है। वनशहदु ला इलाहा इल्ला अंता।